गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम यूनिट 4 ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास में जो बंद है, यानी हमारे पास में लिगेंड की प्रकृति के आधार पर और मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग के आधार पर जो कार्बनिक यौगिक के जो प्रकार हैं उनको हमने देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है EAN रूल, ठीक है। इफेक्टिव, ई का मतलब है इफेक्टिव, ए का मतलब है एटॉमिक, एन का मतलब है नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। EAN प्रभावी, इसका मतलब क्या होता है इफेक्टिव प्रभावी। एटॉमिक यानी आपके पास में परमाणु नंबर, ठीक है, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। इसका प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक होता है सिज्विक। इसका प्रतिपादक होता है सिज्विक। EAN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या या नियम क्या होता है? यानी कि आपके पास में कोई भी कार्बधातु यौगिक है, कोई भी कार्बधातु यौगिक आपके पास में या कोई संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, उस सेंट्रल मेटल आयन के पास में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए कि उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त के निष्क्रिय या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या वर्ग 18 के जो तत्व है उसके परमाणु क्रमांक के समान होती है। तो ऐसा यौगिक क्या होता है? स्टेबल होता है। यानी हमने बना लिया कार्बनिक यौगिक, हमने बना लिया। बनाने के बाद में हम देखते हैं उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व देखते हैं। स्थायित्व को देखने के लिए सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में जो कंपाउंड दिया गया है उसके सेंट्रल मेटल आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त, आपके पास में चौथे आवर्त की है तो चौथे आवर्त में जो निष्क्रिय गैस है उसके परमाणु क्रमांक के समान होने पर वो कार्बधातु यौगिक है वो क्या होगा? अधिक स्टेबल होगा। और यदि आपके पास में परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है तो वह कंपाउंड क्या होता है? कम स्थायी होता है। यह उदाहरण किसने दी? सिज्विक ने बताई, ठीक है। और सिज्विक क्यों बताई? जो हमारे पास में वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, उनको दूर करते हुए सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने अपने एक नया कंसेप्ट दिया, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। वर्नर सिद्धांत के अनुसार, वर्नर सिद्धांत के अनुसार, वर्नर सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों की, अनुसार संकुल यौगिकों की, संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसकी उचित व्याख्या, इसकी उचित व्याख्या वर्नर सिद्धांत के द्वारा, वर्नर सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकी। वर्नर सिद्धांत में क्या बताया कि जब हमारे पास में संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता है जो हमारे पास में संकुल यौगिक की सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकेंडरी है वो समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करती है, और समन्वय संख्या के आधार पर उसकी ज्योमेट्री निर्धारित होती है। तो
वर्णन सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। इस सत्य की व्याख्या वर्णन सिद्धांत के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, वर्णन सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए वर्णन सिद्धांत की कमियों को वर्णन सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए तथा संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने अपनी EAN रूल प्रतिपादित किया। EAN रूल प्रतिपादित किया। ठीक है, अब आपके पास में EAN रूल क्या है? जब किसी संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन के प्रभावी क्षेत्र में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त के नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के परमाणु संख्या के समान होती है तो वह संकुल यौगिक EAN रूल का अनुसरण करता है। ठीक है, सबसे पहले वर्णन सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों की जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, यह जो हमारे पास में ऑक्सीजन अवस्था है जिनको हम ऋणायनों को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास में दुर्बल प्रकृति के होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। इसकी व्याख्या कंप्लीट रूप से वर्णन में थी। इसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए, वर्णन सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए तथा संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिज्विक ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे हम कहते हैं EAN। जब किसी संकुल यौगिक में कोई भी संकुल यौगिक होगा उसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा और सेंट्रल मेटल आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसी आवर्त के नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य वर्ग, यक्रिय गैसों के, ठीक है, परमाणु क्रमांक के समान होनी चाहिए, ये परमाणु संख्या के समान होनी चाहिए। यानी उनका परमाणु क्रमांक 36 है या आपके पास में 54 है या 86 है, उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह कंपाउंड EAN रूल क्या करता है, फॉलो करता है। EAN रूल क्या करता है, वो अनुसरण करता है। और जो भी आपके पास में EAN रूल का अनुसरण करता है वो कंपाउंड क्या होगा, स्थायी होगा। वे संकुल यौगिक जो EAN रूल का अनुसरण करते हैं, EAN रूल का अनुसरण करते हैं, वे यौगिक
EAN रूल का अनुसरण करते हैं वे यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जो EAN रूल का अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, वे यौगिक कम स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। यानी जो भी EAN रूल का फॉलो करेगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। जो EAN रूल का फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, या कम स्थायी होगा, अस्थायी होगा। अब आपके पास में EAN रूल को हम कैसे याद करते हैं? EAN बराबर सेंट्रल मेटल आयन के, सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या। कहने का मतलब ये है जब आपके पास में जो EAN रूल है इसमें आपके पास में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या 2 लिगेंडों की संख्या आपके पास में 2 इंटू लिगेंडों की संख्या आपके पास में, इनका टोटल योग क्या आना चाहिए? कोई भी निष्क्रिय गैस है उसके समान आपके पास में ये विन्यास आएगा तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर आपके पास में इसका विन्यास स्टेबल नहीं आता है, कहने का मतलब आपके पास में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर आपके पास में इस वाले फॉर्मूले से भी आपके पास में मान 36 आता है, 54 आता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। अन्यथा आपके पास में कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अब इस जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम 2-4 एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे ठीक है, EAN रूल बराबर केंद्रीय धातु आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से यदि इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास में जो आंसर आता है वो आंसर किसी कंपाउंड का जो आंसर आता है अगर वो किसी नोबल गैस या निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के समान होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, स्थायी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है K फॉर FeCN6, ये वाला कंपाउंड है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था, 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = 2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो Fe है यानी कि EAN रूल बराबर केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उसके प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो हमारे पास में जो Fe वाला होता है ये 26 नंबर पे होता है, इसमें आपके पास में 26 इलेक्ट्रॉन है, 2 कम कर देंगे तो कितने हो गए हमारे पास में 24। ठीक है, 2 इंटू लिगेंडों की संख्या, यहाँ पे Fe के साथ में 6 CN जुड़े हुए हैं यानी कि यहाँ पे 6 लिगेंड है यानी कि 6 दाता परमाणु हैं। ठीक है, 24 इंटू +12 36 आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यह संकुल K फॉर FeCN6 स्थायी यौगिक है क्योंकि
इसके EN संख्या, जो EN संख्या है वो 36 होती है, जो इसी आवर्त के क्रिप्टॉन 36 के परमाणु क्रमांक के समान होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से यह मान कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और 36 जो मान आ रहा है वो जो हमारे पास में नोबल गैस है क्रिप्टॉन, जैसे हमने दोबारा लिखे देखो, नोबल गैस 18 वर्ग आपके पास में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54, 86। जो हमारे पास में एलिमेंट्स है Fe, वो Fe कौन सी आवर्त में है, इस वाले आवर्त में है। ठीक है, ये 26 पे है और इसी आवर्त के पास में क्या है, क्रिप्टॉन है, वो 36 के बराबर है। इसका जो EN रूल नंबर है, यानी इस संकुल के लिए जो EN है वो 36 है और जो Fe है इसी आवर्त का क्रिप्टॉन जो आपके पास में निष्क्रिय गैस है उसके समान इसका EN नंबर है, वो भी 36 है, ये भी 36 है। तो हम कह सकते हैं यह संकुल कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इसी के साथ में हम अन्य एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल है FeCO5, FeCO5। ठीक है, अब देखो FeCO5 में इस वाले फॉर्मूले में हमने निकाला, Fe की अवस्था निकालेंगे तो x + 0, x = 0, यानी Fe यहाँ पे मूल अवस्था में प्रेजेंट है। Fe यहाँ पे क्या है, मूल अवस्था में प्रेजेंट है। इसका EN निकालने के लिए EAN बराबर EAN। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। केंद्रीय धातु आयन के प्रभावी क्षेत्र यहाँ पे लिख सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी Fe का आपके पास विन्यास, यानी Fe आपके पास में जो अवस्था कितनी है, 0 है, यानी कि यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन हो गई, प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या। यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है और कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो 26 + 10 कितना हो गया, 36। और ये भी आपके पास में क्या है, 36 किसके बराबर है, वो आपके पास में 36 क्रिप्टॉन 36 के परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इस संकुल का स्थायित्व भी अधिकतम होता है, क्योंकि इस संकुल के जो EN नंबर है, EN संख्या है, वो इसी आवर्त के क्रिप्टॉन 36 के परमाणु क्रमांक के समान होती हैं। इसलिए हमारे पास में जो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 जो कंपाउंड है वो स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका हमने जो EN निकाला है वो EN कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और जो Fe वाला आवर्त है जिसमें क्रिप्टॉन 36 के परमाणु क्रमांक के पर रखा हुआ है, इन दोनों का, इसका परमाणु क्रमांक, इसका EN नंबर दोनों समान है। इसलिए आपके पास में सिज्विक के अनुसार ये कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। जैसे हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल देखें, RuCO5। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करें हम, अब डिपेंड करता है Ru का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक कितना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या होगा, देखो ये वाला आपके पास में 4D श्रेणी है, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, ये वाला कंपाउंड हमारे पास में ये है। और जो 4D श्रेणी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 40, 41, 42, 43 और 44। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 44 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अवस्था निकालेंगे, यानी कि इसकी हमने निकाली ऑक्सीजन अवस्था निकाली, तो आपके पास में वही x + 0 = 0, x = 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे Ru है,
इसके अंदर आपके पास में 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे आवेश शून्य है तो आपके पास में 44 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के साथ में +2 इंटू लिगेंडों की संख्या या दाता परमाणु संख्या आपके पास में कितनी है 5 है, तो 44 + 10 कितना हो गया 54। अब देखो आपके पास में जो ये वाला आवर्त है इसमें हम आगे बढ़े तो आपके पास में जो 4D श्रेणी है, 4D श्रेणी कह दो या 5वां आवर्त, 5वां आवर्त, चौथा आवर्त, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, यानी कि जीनॉन के समान होना चाहिए। और आपके पास में देखो जीनॉन बराबर जीनॉन 54 नंबर पे आता है। अतः हम कह सकते हैं अतः यह संकुल यौगिक, अतः यह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा क्योंकि अधिक स्थायी होगा क्योंकि इस संकुल का या इस संकुल के सेंट्रल मेटल आयन के EN का मान 54 प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है, जो कि इसी आवर्त का शून्य वर्ग का तत्व के शून्य वर्ग के तत्व कौन सा है आपके पास में जीनॉन 54, जीनॉन 54 के परमाणु क्रमांक के समान होता है। ठीक है, यानी कि यह संकुल यौगिक कैसा होगा स्थायी होगा क्योंकि इस संकुल के सेंट्रल मेटल आयन का जो EN नंबर है वो EN नंबर कितना प्राप्त होता है 54, और 54 वाला जो आवर्त है वो आपके पास में जीनॉन 54 के क्या है समान होता है। ठीक है, इसी के आधार पे हम आगे देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसको आप नोट कर लो। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की बात करें या ऑस्मियम के साथ में भी आपके पास में कार्बोनिल फायर को ले लेंगे हम। अब यहां भी हमें क्या निकालना है, ऑस्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कौन सा परमाणु क्रमांक है इसका। तो देखो ये हमारे पास में 5D श्रेणी है, 5D श्रेणी में आता है ला, हप्ता, वर्नारे, उसकी इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वर्नारे उसकी इधर पिटाई और होगी। तो ये वाला आपके पास में, ये आपके पास में 57 और 72, 73, 74, 75 और 76, यानी कि आपके पास में कितना है 76 नंबर पे है ये। ठीक है, अब निकाल लेंगे इसका आसानी से। 76 पे प्रेजेंट है ऑस्मियम, ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना है 76 है, और यहाँ पे इसकी जो अवस्था कितनी है वो शून्य है, x बराबर 0 है। तो टोटल आपके पास में EN देखेंगे, EAN का मान कितना प्राप्त होगा, केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 76 है, +2 गुणा लिगेंडों की संख्या, यहाँ पे कितने लिगेंड है 5 लिगेंड है, 76 + 10 बराबर कितना हो गया 86, 76 + 10 कितना हो गया 86 हो गया, और 86 आपके पास में रेडोन 86 के बराबर है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक इसी आवर्त का जो रेडोन 86 है उसी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें देखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें निकाला हमने किसका, ऑस्मियम या पेंटा कार्बोनिल ऑस्मियम 0। ठीक है, इसमें हमने निकाला ऑस्मियम का अवस्था कितनी है 0 है, ऑस्मियम 76 नंबर पे आता है, 76 हो गया। 2 गुणा लिगेंडों की संख्या, यानी यहाँ पे लिगेंड या दाता परमाणु या उप सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 दूनी 10, 76 और 10 कितनी होगी 86। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल है हमारे पास में
कोबाल्ट का एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, कोबाल्ट 2 और CO8, कोबाल्ट CO8, ठीक है। इसका आपके पास में यहाँ पे 2 कोबाल्ट हैं, तो दोनों का पहले हम दोनों का निकाल लेंगे, फिर हम इसमें एक का निकाल लेते हैं बाद में, और एक का निकाल के देख लेंगे। कोबाल्ट 27 है, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। जो भी आपके पास में परमाणु क्रमांक वाले हैं, देखो आपके पास में जो सिंगल वाले होंगे, आपके पास में 21 से लेकर 30 तक देखते हैं, EN रूल है वो मैक्सिमम सम संख्या वाले, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या में है 3D 4D 5D के अंदर, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या में है वो आपके पास में अधिकांशतः EN रूल का फॉलो करता है। और ये 27 पे आता है। 27 वाला जब आपके पास में क्या होगा, यानी आपके पास में 2 द्विकेंद्रीय धातु परमाणु वाला कंपाउंड है, तो वो आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में कोबाल्ट 2 आपके पास में यहाँ पे मेटल जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपके पास में जो विषम संख्या वाला है वो भी आपके पास में स्टेबल होता है। कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, इसकी अवस्था हमने निकाली 2x + 0 = 0, x = 0। कोबाल्ट यहाँ पे 27 पे ही है, तो सबसे पहले आपके पास में लिखेंगे आप कोबाल्ट परमाणु के पास, कोबाल्ट एटम के पास, एटम में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आपके पास में कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, तो 2 × 27 = 54, यानी एक कोबाल्ट के पास में 27 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 कोबाल्ट के पास में कितने हो गए, 54। इसी के साथ में आपके पास में क्या है, 8 CO, 8 CO के द्वारा बनाए गए, 8 CO के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या, या 8 जो आपके पास में कोबाल्ट है, आप 8 कार्बोनिल लिखना है इसको, कार्बोनिल, ठीक है। यानी आपके पास में जो 8 कार्बोनिल हैं उनमें बनाए गए या द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 × 8 = 16 ये हो गई, ठीक है। इसी के साथ में कोबाल्ट धातु के मध्य, धातु बंध के मध्य या धातु बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपके पास में कोबाल्ट धातु है, इसमें 2 आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपके पास में EN रूल लगाएंगे। EAN मान कितना होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 54 ये है और 2 ये है, 54 + 2 कितनी हो गई, 56, ठीक है। और साथ में हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो आपके पास में कितने हो गए, 56 और 16 72, ठीक है। एक कोबाल्ट का, यानी एक कोबाल्ट के पास उपस्थित या एक कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या 72/2 यानी 36 आ गया है। और 36 क्या होता है आपके पास में, 36 बराबर क्रिप्टॉन 36 के इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी क्रिप्टॉन 36 की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इसको नोट कर लो, इसको दोबारा समझाते हैं नोट करने के बाद में। यानी कि आपके पास में ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कोबाल्ट एटम के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे 2 कोबाल्ट हैं, कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है, आवेश 0 है, तो आपके पास 27 और 27 कितना हो गया, 54 हो गया। यानी आपके पास इस प्रकार है ये कोबाल्ट CO4। अब यहाँ पे इसके पास में 27 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मध्य बॉन्डिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 54 27 54 और 2 56 तो यहाँ पे हो गए, यानी ये आपके पास टोटल कितना हो गया, 56 हो गया, प्लस लिगेंडों की संख्या आपके पास में 4 यहाँ पे 8 लिगेंड है, 16 56 और 16 कितना हो गया आपके पास में 72। अब आपके पास में 2 के लिए 72 है, 1 के लिए कितना है आपके पास में 36, और 36 आते ही आपके पास में कितना हो गया, क्रिप्टॉन के बराबर हो गया। आप कह सकते हैं कि ये वाला संकुल क्या है, स्थायी है। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल है Mn2CO10, और इसकी आपके पास में जो EN नंबर है वो आपको निकालना है।
और इसका आंसर आपको, यानी ये आपके पास में स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, इसका आंसर देना है कि आपके पास में इसके EN का मान 36 आता है या नहीं आता है। इसका आंसर आपको इसमें देना है। धन्यवाद।